आज सुबह मैं किचन में भाग भाग कर काम कर रही थी। मेरे पति के दोस्त आज घर पर आने वाले थे। उधर से मेरे पति की आवाज आई, कब से किचन में लगी हुई हो? मेरे दोस्तों के सामने मुझे बेइज्जत मत करना, बेवकूफ औरत। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हर वक्त मैं गड़बड़ क्यों करती हूँ? जब भी वह अपने दोस्तों को बुलाता है मैं खुद को कोसने लगी। सब मेरी ही गलती है। मुझे अपने पति का दिल जीतना होगा, मुझे उसके दोस्तों को खुश करना होगा। मैं सोची। कुछ देर में उसके दोस्त आ गए। मेरे पति ने आवाज लगाई, प्रिया जल्दी से सबके लिए स्नैक्स लेकर आओ। मेरे पास तैयार होने का भी वक्त नहीं था। मेरे बाल उलझे हुए थे। बस एक सफेद कलर की टी शर्ट और स्कर्ट पहनी हुई थी जो कि मेरे घर के कपड़े थे। अपने चश्मे को एडजस्ट करने लगी और गहरी सांस भरी। आज सब ठीक रहे, मैं प्रार्थना करने लगी। इससे पहले कि मैं गिरती पड़ती दौड़ती भागती जल्दी से स्विमिंग पूल के पास आती। नजरें उठाकर देखी तो पूल के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की तैर रही थी। मुझे देखते ही पुल के बाहर आने लगी। उसके जिस्म साफ नजर आ रहे थे। सीधे मेरे पति के पास आकर खड़ी हो गई, जो कि अपने दोस्त उदय के साथ किनारे बैठा हुआ था। मेरे पति उस लड़की के साथ बात करने लगा। डायना, तुम कमाल की खूबसूरत लग रही हो। और वह लड़की हंसने लगी। मेरा ध्यान भटक गया और मैं वहीं पर गिरी। खाने की प्लेट मेरे हाथ से गिर गई और चारों ओर खाना बिखर गया। प्रिया, तुम इतना भी नहीं कर सकती। सच में तुम एक शर्मिंदगी हो। मेरे पति अपने दोस्तों के सामने मुझ पर चीखा। प्यार, मेरा पैर फिसल गया था, मैंने कहा और उठने की कोशिश की। उसका दोस्त उदय खड़ा हो गया। मेरे पति ने उसका हाथ पकड़ा, फिर दोबारा से बैठाया। उदय, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मेरी पत्नी सच में एकदम बेकार है, कोई काम की नहीं है, वह कहने लगा। मैं अपने हाथों से अपने उलझे हुए बालों को ठीक करने लगी। हनी, मैं जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, मैं दोबारा से स्नैक्स लेकर आती हूँ। यह अच्छे नहीं थे, मैंने कहा और वह चिल्लाने लगा। फिर यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, जल्दी से निकलो। मुझ पर चिल्लाया। सच में शर्मिंदगी हो रही है, उसने कहा, जिससे उसका दोस्त खड़ा होकर मुझे देखने लगा। कहने लगा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं जाकर तुम्हारी पत्नी को मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं उदय, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे मेहमान हो और सबसे बड़ी बात है, पत्नियां होती इसलिए है कि पति की सेवा करे और पति के मेहमानों की भी। मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम लोग यहाँ पर अच्छा लगे, तुम लोगों को आराम पहुँचे, ना कि तुम्हें परेशानी हो इस बेकार की औरत की मदद करके। उधर से डायना उदय से कही, हाँ हाँ तुम बैठ जाओ, उसकी पत्नी को काम करने दो। मैं भागते हुए दोबारा से किचन गई। जल्दी से आलू काटने लगी ताकि फ्रेंच फ्राई बना सकूं। जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए अपना काम की और फिर भागती हुई उन्हें देने के लिए आई। मेरे पति देखते ही चीखने लगा, इसे मैं कैसे खाऊं? कोई जूस लाई हो न पानी? क्या तुम्हें हर चीज बताना होगा? सच में तुम एक शर्मिंदगी हो। मेरे पति जोर से चीखा और तभी उदय खड़ा हो गया। बहुत हो गया, तुम अपनी पत्नी का बहुत अपमान कर लिया। क्या तुम्हें नहीं लगता हम मर्दों को भी काम करना चाहिए? उसने कहा। मेरा पति कहा, तुम्हारे साथ क्या गलत है? मर्दों को घर पर इज्जत चाहिए। तुम लगता है घर जमाई बनकर रहना चाहते हो, अपने जोरू के गुलाम बनकर। ले जाओ यहाँ से, बहुत हो गया, और यह खाना ले जाना है तो ले जाओ, कहकर उसने मेरे बनाए खाने को मेरे पति ने नीचे गिरा दिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कहकर उदय वहाँ से निकलने लगा। डायना, कहीं जाने उदय के साथ क्या गलत है? हर दिन बड़ा अजीब बर्ताव करता जा रहा है। मेरे पति ने कहा, उसे भूल जाओ, चलो हम आपस में मजे करते हैं। मैं किचन में पानी लेकर आ रही थी कि रास्ते में उदय से टकराई और मेरे कपड़ों पर पानी गिर गया। रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह कहा और मैं रोने लगी। मैंने अपना शर्ट उतारा, अपने टैंक टॉप पर थी। देखा तो उदय की नजरें मेरे जिस्म पर रेंग रही थी, पर मैं इतनी टूट गई थी, मैं रोने लगी। मुझे माफ कर देना, पता नहीं मेरे साथ क्या गलत है। मैं बस पानी लेकर आ रही थी कि तुमसे टकरा गई। मेरा पति रमन बिल्कुल सही कहता है, मैं कोई काम की नहीं हूँ, कहकर मैं सिसक रही थी। वह अपना हाथ मेरे गालों पर लेकर आया और मेरे आंसुओं को पोंछने की कोशिश करने लगा। उसके स्पर्श से मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ी। रोना बंद करो, यह सच नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैं तुमसे टकराया था, यह बस एक पानी है, फिक्र मत करो। ऐसा मत कहो, उदय कहता हुआ मुझे अपने करीब कर लिया और मुझे चूमने की कोशिश की। मैंने उसके गाल पर एक तमाचा लगाया, उसे दूर किया। तुम्हारे साथ क्या गलत है उदय? तुम मेरे पति के दोस्त हो, कहकर मैं सिसक रही थी। उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया, मेरी कलाइयों को पकड़कर मुझे करीब किया। तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या तुम अंधी हो या तुम देख रही हो? वह मानना नहीं चाहती। उधर देखो, कहकर उसने स्विमिंग पूल की ओर इशारा किया। जैसे ही मैं देखी मेरे पैर जम गए। मेरा पति डायना के बेहद करीब था। तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरे पति ने उससे कहा। क्या तुम्हें यह पसंद है? वह अपने उभार को दिखाने लगी। हाँ, तुम बहुत ही आकर्षक हो। और मेरी पत्नी वहीं पर
अपने कानों से यह शब्द सुनकर एक पल को मेरी सांसें गले में अटक गई। देखो, तुम्हारे पति को तुम्हारी परवाह नहीं है। न सिर्फ तुम्हारा पति तुम्हारे साथ खराब बर्ताव करता है, बल्कि तुम्हारे साथ चीटिंग भी करता है। उदय कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं रोने लगी। वह मेरे बाजू को पकड़ा, कहा, देखो, मुझे पता है यह गलत है। वह मेरा दोस्त है, पर मुझे कहना पड़ेगा, वह तुम्हारे लायक नहीं है। प्रिया, तुम एक कमाल की औरत हो, उसने कहा। मैंने अपना हाथ उसके सीने में रखा ताकि हमारे बीच में दूरी बनी रहे। रोती हुई कही, देखो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। अपनी शर्ट को जमीन पर फेंक दिया और अपने पति के पास जाने लगी। रमन, तुम क्या कर रहे हो? मैं चीखी जब स्विमिंग पूल के पास गई। कुछ नहीं डार्लिंग, बस डायना की मदद कर रहा हूँ, उसने कहा। उसे ठंड लग रही है और उसे मच्छर काट रहे हैं, उसने कहा, और मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे गाल पर एक तमाचा मारा हो। गुस्से से मैंने अपने बाजुओं को मोड़कर सीने के सामने रखा। वह मुंह दबाकर हंसा। उसके बाद कहा, यह मत कहो कि तुम्हें जलन हो रही है, और हंसने लगा। मैं चिल्लाने लगी, अपने हाथ पैर मारने लगी। मैं चाहती हूँ कि वह अभी यहाँ से चली जाए। मेरा प्यार, शांत हो जाओ, मेरे पति ने कहा। डायना के दोनों हाथों को पकड़ा, उसकी मदद करने लगा। डायना, मुझे लगता है तुम्हें अब जाना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। डायना अपना स्कर्ट उठाई और कमर में लपेट लिया, मेरे करीब आ गई। तुम्हें एक सलाह देती हूँ, तुम जिस तरह से जलन कर रही हो, तुम अपने आदमी को अपने से दूर कर दोगी, वह मुझे चुनौती देते हुए कही, और फिर इटलाती हुई वहाँ से निकल गई। मैं गुस्से से अपने बाजुओं को मोड़कर अपने पति को घूर रही थी। शांत हो जाओ मेरा प्यार, आओ मेरे पास, करके उसने मुझे अपने बाहों में खींच लिया। मैं उसके सीने में लिपट कर रोने लगी। तुम मुझसे ही प्यार करते हो, सही कहा ना? मैं पूछी। हाँ, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, उसने कहा, और मेरी पीठ में हाथ चलाने लगा। डायना के घर से निकलते ही उसने मुझे दूर कर दिया। तुम्हें डायना की बात सुननी चाहिए, अपने जलन को दूर रखो। तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो, कहकर वह मुझे छोड़कर जाने लगा। मैं पीछे से उसे पुकारती रह गई, वह नहीं आया। उसके बाद मैं नहाकर बेडरूम में बैठी हुई थी, तभी मेरा पति मेरे पास आ गया, टीवी चला दिया। डार्लिंग, क्या तुम बात नहीं करना चाहोगे? मैंने पूछा। उसने कहा, किस बारे में? जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ उस विषय में। हनी, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं कही। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुमसे माफी मांगू? मेरे पति ने कहा। हाँ, यही सही रखता है, मैंने उससे कहा। देखो, ऐसा नहीं होने वाला, उसने जवाब दिया, क्योंकि मुझे अपने किए पर अफसोस नहीं है। मैंने कहा, देखो, मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। तुम जैसा मेरे साथ बर्ताव करते हो, तुम अपने दोस्तों और सबके सामने मेरा अपमान करते हो। बताओ मैं क्या करूँ, कैसे मैं खुद को और बेहतर बनाऊँ? मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगी, मेरे पति ने उपहास किया। देखो हनी, मैं कर सकती हूँ, मेरा विश्वास करो। मैं खड़ी हो गई, कहा, मैं जिम जाऊंगी, ऐसे ऐसे वर्कआउट करूंगी, खूबसूरत बनूंगी तुम्हारे लिए। मैंने कहा, बेवकूफी भरी बातें मत करो, बैठ जाओ। मेरे पति ने मुझे डांट लगाई। अगर तुम दोबारा से जन्म भी लोगी ना, तब भी तुम निराशापूर्ण हो। तुम मुझे परेशान कर रही हो ये सारी बकवास करके। मैं काउच में सोने के लिए जा रहा हूँ। वह अपना तकिया और कंबल उठा लिया, लेकिन मेरे मुंह से निकला, उसने काटा, मैं थक गया हूँ। आज मैं शीशे के सामने आई और तैयार होने लगी। मैंने एक छोटी सी फ्रॉक पहन ली थी। मैं खूबसूरत दिखना चाहती थी, इसलिए बाजार से कपड़े खरीद कर लाई थी। मैं सोचने लगी, मेरे पहनावे के कारण मेरा पति मुझे नहीं देखता और डायना, जो कि मॉडर्न दिखती है, उसके पीछे पीछे जाता है। मैं अपने पति को वापस पाना चाहती थी। गाल में ब्लश लगा लिया, पूरा मेकअप कर लिया और हील पहन ली। मैं तुम्हें फिर से जीत लूंगी हनी। मैं हील पहनकर जब सीढ़ी से उतर रही थी, मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी और मुझे ठीक से मेकअप करना नहीं आता। मैं बड़ी अजीब सी दिख रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मैं अपने पति के पास जाने लगी। मुझे सुनाई दिया, डायना ने कहा, तुम्हारी पति अब तक क्यों नहीं आ रही है? हमें देर हो जाएगी। मेरे पति ने कहा, औरतों को तो जानती हो, तैयार होने में बहुत वक्त लगता है। मैं किसी तरीके से लड़खड़ा कर चलते हुए अपने पति के पास आई। हनी, मैं आ गई। हाँ हाँ ठीक है। वह अपने मोबाइल को देखते हुए कहा, मेरी तरफ एक नजर भर नहीं देखा। हनी, क्या तुम्हें पीने के लिए कुछ चाहिए? मैंने पूछा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपने मोबाइल को चला रहा था। उधर से उदय कहा, तुम्हारी पत्नी तुमसे कुछ कह रही है। डायना मुझे देखकर हंसने लगी। हाँ, ये तुमने अपने हुलिया के साथ क्या कर लिया है? तुम पहले से कहीं ज्यादा बदसूरत लग रही हो। तभी मेरे पति ने मुझे देखा और चीखने लगा, यह क्या किया तुमने? मैं बस तैयार हो गई हूँ मेरा प्यार, हम लोग जो कि बाहर जा रहे हैं। मैं सोचा कि मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत दिखूं। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मैं पूछी। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? वह पूछा। नहीं मेरा प्यार, मैं तुम्हारे साथ मजाक कैसे कर सकती हूँ? मैं बस तैयार हो गई, मैं अपने आप को दिखाते हुए कही। मैंने मेकअप किया, सबसे खूबसूरत कपड़ा निकाल कर पहनी हूँ। क्या तुम्हें पसंद आया?
मैं कैसी दिख रही हूँ? मैं अपने चश्मे को भी निकाल दिया है। मैं खुशी खुशी उससे पूछी, मुझे नहीं पता तुमने यह ध्यान दिया या नहीं, पर मैं तुम्हें बहुत कम देख पाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम बाहर चलते हैं। मेरी बात सुनकर डायना हंसने लगी। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आ गई कि मुझे यह पसंद आया? तुम सिर्फ बदसूरत नहीं लग रही हो, तुम्हें देखकर हंसी आ रही है। तुम बिल्कुल जोकर की तरह दिख रही हो। तुमने मुझे शर्मिंदा किया, मेरे पति ने कहा। डायना ने कहा, रमन सच में मुझे मनोरंजन हो रहा है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे घर पर पूरा सर्कस है। और वह हंसने लगी। मैं कहीं सच में तुम्हें पसंद नहीं आया? मैं बस तुम्हारे लिए अच्छा दिखना चाहती थी, जिससे मेरा पति मुझे घृणा की दृष्टि से देखने लगा, फिर अपना सर ऊपर कर लिया। शायद मेरी लिपस्टिक ठीक नहीं लग रही होगी, मैं डायना की लिपस्टिक लगाऊंगी। डायना मेरे सामने आ गई, कहने लगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम बदसूरत हो, तुम मेरे जैसे कभी नहीं दिख सकती। मैं अपने पति को और देख रही थी। उसने कहा, मुझे तुमसे घृणा हो रही है, कहकर वहाँ से चला गया। उसके शब्दों से मेरा दिल टूट गया था, पर इतना काफी नहीं था। डायना मेरा मजाक उड़ाने लगी, तुम बेहद बदसूरत हो। और मैं एकदम आगे बढ़ी और अपने हील की वजह से मेरे पैर लड़खड़ाए और मैं नीचे गिर पड़ी। खुद को संभालते हुए उठी। वह जोर जोर से हंस रही थी। एक मग पानी लेकर मेरे मुंह पर मारा। तुम मंदबुद्धि भी हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसने कहा। मेरे आंखों से आंसू फिसलने लगे थे। बहुत हो गया, उदय ने कहा और मुझे थाम लिया। मुझे लेकर वह दूसरे कमरे में आ गया। बेड में मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं खूबसूरत हूँ? हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, अंदर से भी और बाहर से भी। मेरी बात सुनो, मुझे पता है हम दोनों करीब नहीं हैं, पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, सच में मेरा दिल दुखता है, उसने कहा। वह एक वाइप से मेरे मेकअप को साफ करने लगा। पर मैं इसी लायक हूँ क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, मैंने कहा, और वह अपना सर हिलाने लगा। ऐसा मत कहो, देखो तुम सच में बेहद खूबसूरत औरत हो। उसने तारीफ के पुल बांधे। तुम बाहर से कैसी दिखती हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अंदर क्या जज्बात है यह मायने रखते हैं, उसने समझाया। मैंने कहा, अगर मैं अच्छी औरत भी हूँ, अच्छी पत्नी भी हूँ तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह रमन की नजरों में कोई मायने नहीं रखते। उसने कहा, तुम उसकी परवाह भी क्यों करती हो कि तुम्हें कोई पसंद करे, चाहे तुम्हारा पति हो या कोई और? मुझे लगता है तुम सब कुछ गलत कर रही हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जब तुम शीशे में खुद को देखती हो तुम कैसा महसूस करती हो? बताओ मुझे, क्या दिखता है तुम्हें? हाँ, जब मैं खुद को शीशे में देखती हूँ तो मैं खुद को बदसूरत पाती हूँ, मैंने जवाब दिया। तो दिक्कत यहाँ पर है, उसने कहा। हमें यहाँ से काम शुरू करना पड़ेगा। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हारे अंदर की खूबसूरती को, तुम्हारी काबिलियत को निखारना होगा। तुम एक औरत हो, एक योद्धा हो। मैं अपना सर हिला रही थी जब उसने अपनी बात आगे जारी रखा। हमें किसी को खुश नहीं करना, ना ही रमन को, ना किसी और को, बस तुम्हें इससे खुश होना होगा, समझ गई? यह तुम खुद के लिए करोगी, उसने कहा। हाँ जरूर, कहकर हम दोनों हंसने लगे। लेकिन तभी अचानक वो मेरे करीब आया, दोबारा मेरे होठों को चूमने की कोशिश की, जिससे मैं बिदक उठी। उस कमरे से बाहर निकल आई। मुझे यह पसंद नहीं आया कि वो मुझे चूमने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं प्यार इंसान को अंधा कर देता है। मैं अपने पति को हर हाल में हासिल करना चाहती थी। मेरे अंदर जिद थी। मैं एक नेट की लाल नाइट ड्रेस पहनकर तैयार हो गई थी। बस मुझे रमन चाहिए था। मैंने देखा वो किसी से फोन पर बाहर बात कर रहा था और मैं बैठे बैठे कमरे में उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही वो कमरे के अंदर आया, मेरे ऊपर चीखा, यह क्या है? वह कहा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ, इन कपड़ों में अपने शरीर को ढको, कहकर उसने चादर मुझे पकड़ाया। तुम बिल्कुल जोकर की तरह दिख रही हो, तुम्हें मैं कहीं लेकर नहीं जाने वाला। वह मेरे ऊपर चिल्लाने लगा। और हाँ, मुझे आने में भोर हो जाएगी, उसने कहा। क्यों? तुम्हें आने में इतनी देर क्यों होगी? आखिर क्या बात है? मैंने पूछा, जिससे मेरा पति अपना हाथ कमर के ऊपर रखा। फिर से शुरू हो गई हो तुम नहीं समझोगी, ऑफिस के बारे में काम है, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और मैं बैठी बैठी आंसू बहाती रही। मैं बिस्तर पर बैठे बैठे अपने आंसू बहा रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मैं दौड़ते हुए आई। मुझे ऐसा लगा मेरा पति वापस आ गया है। बिल्कुल चहकते हुए मैं दरवाजा खोली, लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं जम गई। जब सामने उदय खड़ा था, मैं अपने हाथों से अपने शरीर को छुपाने की कोशिश की और थोड़ा सा पीछे हट गई। वह अंदर आया। देखो, माफ करना, मैं ऐसे ही घर के अंदर आ गया। तुम्हारा पति कहाँ है? उसने पूछा। मुझे सर से लेकर पांव तक देख रहा था। मैं बुरी तरीके से निगलने लगी। मेरा पति घर पर नहीं है, कहा है काम है, कोई मीटिंग है। तुम क्यों नहीं गए उदय? मैं पूछी। कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। काम के सिलसिले में मीटिंग? वह कहा। हाँ, काम के सिलसिले में मीटिंग है। मैं सहमति जाहिर की। कुछ देर चुपचाप रहा और फिर गहरी सांस लेने लगा। अपनी मुट्ठियों को भींच रखा था।
अपने जेब से अपने मोबाइल निकाला। देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, पर तुम्हें यह देखना चाहिए। मैं हैरत के साथ भौं ऊंची करके उसे देख रही थी। वह अपने मोबाइल में कुछ निकाला और मुझे पकड़ाया। उसमें एक वीडियो था। मैंने देखा मेरे घर के बाहर ली गई थी। मेरे पति डायना के साथ था। उसकी धीरे से आवाज आई, मैं अपनी पत्नी से बहुत मुश्किल से छुटकारा पाया है। अब मैं पूरे टाइम तुम्हारे साथ हूँ। डायना हंसने लगी, उसके गले पड़ गई। यह तुमने बहुत अच्छा किया। चलो हनी, अब चलते हैं, कहकर वह दोनों गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से निकल गए। उदय मुझे देख रहा था। मेरे कंधे पर हाथ रखा। देखो, मुझे तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचानी थी, पर तुम्हें सच पता रहना चाहिए। तुम्हारा पति किसी भी मीटिंग में नहीं गया है, उसने कहा। मैं उसकी आंखों में देखी। हाँ, मुझे भी शक हो रहा था। फिर मैं उससे थोड़ा सा दूर हट गई। उसने गाउन को उठाया जो दीवार के साथ टंगा हुआ था और मुझे पहनाकर मेरे शरीर को ढका। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके सामने बिल्कुल नग्न थी। इस बारे में मेरे दिमाग में कोई ख्याल पहले नहीं आए थे। मुझे लेकर आया और सोफे पर बैठाया। मेरे शरीर बिल्कुल तनाव में आ गया। वह मेरे पास आकर बैठकर मुझे अपने करीब किया। वह एक घटिया आदमी है। वो गुस्से से गरजा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे एहसास होने लगा मेरे अंदर कुछ और पैदा होने लगा था। उसकी इन बातों को सुनकर कोई जज्बात मेरे अंदर जागने लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उससे सुरक्षा मिलेगी। मैं उसकी बातों में व्याकुल होने लगी। मैं अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपना माथा हिलाने लगी। अपना चेहरा उसके सीने में रखा। मेरा दिमाग फिलहाल कितना उलझा हुआ था, अपने पति के ख्यालों में अब भी थी। वह हल्का सा मेरे बालों को चूमा, जिससे एक पल को मेरा दिल जम गया। मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी थी। इस नए एहसास से उसने कहा, चलो हम तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना होगा। हम दोनों बाहर खाना खाने चलते हैं। मैं हैरत के भाव से उसे देखने लगी और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मुझे पता है उसने मुझे 2 बार चूमने की कोशिश की। मुझे उसके सामने अजीब सा लगता था। यह सही नहीं है। मैं किसी की पत्नी हूँ और वह मेरे पति का दोस्त है। यह रिश्ता सही नहीं है। लोग क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता उदय मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश क्यों करता है। प्रिया, क्या सोच रही हो? उसने कहा। देखो उदय, यह सही नहीं है। मैं किसी की पत्नी हूँ। तुम्हारे साथ खाना खाने जाना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैं कही, देखो मुझे पता है ये सही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ध्यान थोड़ा भटके, तुम फिर साफ दिमाग से सोच सको। उसने दिलासा दिलाया और मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे बाजुओं को सहलाने लगा। फिर अपनी उंगलियों से मेरे चिबुक को पकड़कर मेरे चेहरे को ऊपर उठाया ताकि मैं उसकी आंखों में देख सकूं। कम ऑन, हाँ कर दो। उसने अपना अंगूठा मेरे गाल में हल्का सा चलाया, इससे पहले कि अपने हाथ को दूर करता। मैं उसकी आंखों की गहराई में डूबने लगी थी। तुम सही कह रहे हो। मैं हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, रुको, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। वह मेरे बाजू को सहलाया। उसके स्पर्श से मैं हल्का सा कांप उठी। ठीक है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। मैं यही इंतजार करता हूँ, वह कहा। मैंने अपना सर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। मैं एक खूबसूरत सी काली ड्रेस पहनकर बाहर आई। मैं हॉलवे में चलकर आ रही थी। मैंने देखा उदय कमरे के अंदर दरवाजे से आया, मेरी ओर मुड़ गया और जो दृश्य मेरे सामने था सब कुछ धीमी गति से चलने लगा। उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। पतला सा शर्ट पहना हुआ था जिससे 6 पैक्स एब्स साफ पता लग रहे थे। उसके हाथ में गंदगी लगी हुई थी, बाल उलझे हुए थे। नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही। ऐसा लगा मैं अपनी उंगलियां उसमें चलाऊं। मैं तुम्हारी कार ठीक कर दी है, उसने कहा और उसके शब्द धीरे धीरे मेरे कानों में गूंज रहे थे। जब मैं अपनी जगह पर जमी हुई थी, उसे देखकर लार टपका रही थी। कितना सेक्सी लगता है। कार की बैटरी के साथ कुछ गलत था, उसने कहा और फिर मैं अपने ध्यान से वापस आई। मेरा खटारा कार बहुत दिनों से खराब थी। मेरे पति को परवाह नहीं थी। उसे मैं आजकल देख ही नहीं पाती हूँ। मुझसे दूर दूर रहता है। जाने कितने दिनों तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया होगा। बिस्तर में करवटें बदल कर सोती हूँ। ऐसा लगता है उसका ध्यान मेरे ऊपर से उठ गया है। मैं उसके लिए खूबसूरत बनना चाहती थी, पर सब बेकार। डायना के साथ इस वक्त जाने क्या कर रहा होगा, यह सोचकर मेरा दिल जल रहा था। और वहीं उसका दोस्त उदय मेरी कार को ठीक कर दिया, जबकि मैंने उससे मदद नहीं मांगी थी। काश मुझे अपनी कार ठीक करनी आती तो मैं उसे परेशान नहीं करती। मैं सोची, ठीक है। बस मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, थैंक यू। मैंने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से शुरू हुई थी मेरे बदलाव की। वह मुझे रेस्टोरेंट में लेकर आया, खाना खिलाने लगा। मेरी ट्रीट है, उसने कहा। मेरे साथ मीठी मीठी बातें कर रहा था, जिससे मेरे दिल में सच में अच्छे एहसास पैदा होने लगे थे। उसके बाद मुझे लेकर आया। हम दोनों पार्क में थे, झूले में बैठे हुए थे। वह मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आया। हम दोनों एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे थे और हंस रहे थे। धीरे धीरे मैं उसके करीब होने लगी। उसने मुझे एक बहुत बड़ा सा टेडी बियर गिफ्ट किया। याद नहीं
मेरा पति कब मुझे तोहफा ला कर दिया था। मैं खुशी से उसके गले से लिपट गई थी और पहली बार उसके गालों को हल्का सा चुमा था। उसने मुझे अपने बाहों में दबोच लिया। उसकी बाहों की ऊष्मा में पिघलने लगी। अपने पति की परवाह करना अब मैं छोड़ दिया था। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। पढ़ाई कर रही थी ताकि इंटरव्यू देकर नौकरी हासिल कर सकूं। उदय मेरे घर पर आया और मैंने उदय को घर पर बैठने को कहा। मेरा पति घर पर नहीं था। मेरे दिन के बारे में मुझसे पूछने लगा। मैंने बताया इंटरव्यू के बारे में। वह ध्यान से मेरी बातों को सुन रहा था। कुछ सवाल पूछा। आखिरकार मेरी मदद को तैयार हो गया तो मुझे पढ़ाने लगा, समझाने लगा किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। मुझे उसके साथ वक्त बिताना खराब नहीं लगता जैसे कि पहले लगता था। इस बात का साफ साफ एहसास हो गया था। मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। दूसरी औरत के साथ मुझे पढ़ाने लगा, पर मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी ध्यान देने में क्योंकि वह मेरे सामने झुका हुआ था। मुझे एहसास हो रहा था उसकी सांसें मेरे बेहद करीब है। उसकी कोलोन की खुशबू महसूस कर सकती थी। चंदन की खुशबू आ रही थी। कितना मर्दाना लग रहा था। किसी नशे की तरह मैं सांस ले रही थी। तुम लोगों को गलतफहमी दोगी कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है अगर तुम्हें ऐसे देखा तो प्रिया, उसने कहा। मैं अपने ध्यान से बाहर आई, झट से अपनी आंखें खोली। देखा वो मुझे देख रहा था। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। तुम क्या सोच रही थी जो अपनी सांसों को यूं रोक रखा था, अपनी आंखों को बंद कर ली थी और अपने होंठ काट रही थी। अचानक से गर्मी मेरे चेहरे में तैरने लगी। एहसास हुआ मेरा गाल शर्मिंदगी से बिल्कुल गर्म होने लगे थे। अपनी नजरों को हटा ली। ऐसे मत दिखाओ कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, वो मुझे देखते हुए बहुत ही धीरे आवाज में कहा, जिससे एक सिहरन मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं हकलाई। उम्मीद करने लगी इस अत्याचार से मुझे बख्श दे। तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। मुझे उदय का यह रूप अच्छा नहीं लगता जब वो मुझे चिढ़ाता है। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। मैं नाटक करते हुए उसे अनदेखा की और किताब के पन्ने पलटने लगी। मुझे अभी इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। क्या तुम आज रात मुझे नहीं पढ़ाने वाले? मैं पूछी। निर्भर करता है तुम मुझसे क्या पढ़ना चाहती हो। वो नखरे की मुस्कान दिया। उसकी आवाज काफी खतरनाक थी। भगवान, मैंने गलत शब्दों का चयन किया। बुरा उदय। एहसास हुआ मेरा दिल बहुत तेजी से सीने में धड़क रहा था। नब्ज में खून दौड़ने लगा था। जैसे कि क्या? मैं पूछी। मैं खुद ही चौंक गई। मेरी आवाज कितनी औरतों जैसी लग रही थी, कितनी ज्यादा लुभावनी थी। मैंने ऐसे बात कभी नहीं किया था। मुझे नहीं पता मैं क्यों किया। उसने मेरे एक हिस्से को जगा दिया था जो मुझे पता नहीं मेरे अंदर था। मुझे लगता है वह भी टेंशन में आ गया। मुझे ऐसे सुनकर हिम्मत को जुटाकर मैं उसकी ओर फिर से देखी। चेहरे की कुटिल मुस्कान गायब हो गई। अचानक से कुछ ऐसी चाहत उसके आंखों में मुझे दिखी। ऐसा लग रहा था मैं उसे हरी झंडी दिखा रही हूँ, जिस चीज की भी इजाजत वह चाहता था। हे भगवान, मैं क्या कर डाला। मैं शादीशुदा हूँ। अब मेरे अंदर घबराहट होने लगी। ऐसे उसने कहा और मेरे गालों को हल्का सा पकड़ा। उसे सहलाते हुए मेरे चिबुक तक आया और 2 अंगुलियों से उसे पकड़ लिया। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं सीधे उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में जो तीव्रता थी, इससे पहले कि मैं अपना दिमाग बदल पाती, उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। एक पल को मैं सदमे में थी जब उसके होंठ मेरे होंठों में चल रहे थे। इतने नर्म और नाजुक लग रहे थे। उसके मुंह का स्वाद कितना ताजा था। वह अपने होठों को हिला रहा था, पर मैं इतनी मुग्ध थी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या कर रही हूँ। अपना मुंह खोलो, वह फुसफुसाया। क्या? अभी मेरा दिमाग बिल्कुल धुंधला था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या कह रहा है। कितना शरारती है यह उदय। पर मैं उसकी बातें मानने लगी। अगली चीज मैं जानती हूँ, वह अपने जीभ को मेरे मुंह के अंदर डाल दिया और नए इलाके में खोजबीन करने लगा। मुझे खुद को संभालना होगा। मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। उसने मुझे चूमना जारी रखा और सब कुछ कितना अच्छा और मीठा लग रहा था। मुझे नहीं पता मैं अपनी सिस्क को कितनी देर तक रोक पाऊंगी। मुझे सच में यह बहुत पसंद आ रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और उसे वापस से चूमने लगी। वह जो कर रहा था उसकी नकल उतार रही थी। किस के बीच में वह मुस्कुराया और फिर दूर हटा। मैं सीधे उसकी आंखों में देखी जिसमें मनोरंजन था और चाहत थी। वह काउच में ठीक से बैठ गया और फिर मुझे कहा कि मैं उसके गोद में बैठ जाऊं और मैं एक अच्छी लड़की की तरह उसके गोद में बैठ गई। हाँ, मुझे यह सुनने में गलत लग रहा था। मैं एक अच्छी लड़की से बुरी लड़की बनती जा रही थी। गलत राह में मेरे पैर फिसल रहे थे। उसके गोद में बैठी वह अपना हाथ मेरे पीठ पर रखा और मुझे खींचकर दोबारा से चूमने लगा। उसके शर्ट के सामने पकड़ लिया सपोर्ट के लिए। इस बार मैं चाहती थी कि वो जारी रखे।
गर्मी मेरे चेहरे पर आ गई थी जब एहसास हुआ मेरे ख्याल कितने जंगली होते जा रहे हैं। मैं ब्लश करने लगी, मुझे गुदगुदी हो रही थी। धीरे धीरे किस जुनूनी होता चला गया। मुझे एहसास हुआ, एक एहसास मेरे खास जगह पर होने लगे थे। उदय, उसका नाम मेरे मुंह से निकला। ऐसा लगा मैं भीख मांग रही हूँ। मेरा शरीर मेरे दिमाग का विरोध कर रहा था। एहसास नहीं हो रहा था मैं अपने पति के बेस्ट फ्रेंड को किस कर रही थी और मुझे यह पसंद आ रहा था और मुझे लगता है इसे भी पसंद आ रहा है। इसे देखकर नहीं लग रहा था कि वह किसी भी वक्त दूर हटेगा। अगले दिन जब मेरी आंख खुली, अचानक से मुझे एहसास होने लगा, ऐसा लगा मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो, वह भी दिन के वक्त। कल रात मैं अपने नए अनुभव में इतनी डूब गई थी। मैं अपने पति के दोस्त उदय कपूर को किस की। यह पूरी तरह मेरी गलती नहीं थी। उसने मुझे पहले चूमा। अपने पति के दोस्त को कैसे चूम सकती हूँ? अगर मेरे पति को पता चल गया तो वह क्या कहेगा? सोच नहीं सकती वह कैसा रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा। मैं चीजों को बहुत बुरी तरीके से उलझा दिया था। एक शादीशुदा औरत हूँ, पर मुझे उसका हर एक अंश पसंद आया। पहले वह बहुत धीरे धीरे मुझे चूम रहा था, उसके बाद जुनून बढ़ता चला गया। ऐसा लगा कि मैं उसकी आखिरी सांस हूँ जो वो लेना चाहता हो। मैं सोचने लगी, अगर हम ऐसा जारी रखते और वह अपने फ्लैट में वापस जाने का फैसला नहीं लिया होता तो क्या उससे आगे बढ़ जाते। मुझे कभी किसी ने इतना नहीं चाहा था जब तक मुझे उदय ने किस नहीं किया था। मैं जोर से सांस छोड़ी। मुझे अपने जज्बातों को और गहरा नहीं करना चाहिए, बस यह एक किस की वजह से। शायद उसके लिए कुछ भी ना हो। उसे तो लगता है मैं शादीशुदा हूँ। शायद वो मुझे बस चिढ़ा रहा हो, पर मुझे कभी मेरे पति ने ऐसा नहीं चूमा था। मैंने जितनी बार भी पार्टी में उदय को देखा है, कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा। फिर भी मुझे अंदर ही अंदर बेहद डर लग रहा था। रात को घर पर मैं सो रही थी, तभी मेरा पति कमरे में आ गया। मेरे खुले हुए बाजू को चूमने लगा। मैंने एक चादर से खुद को अच्छे से ढक लिया, पर वह मेरे ऊपर आ गया, मुझे चूमने लगा। यह क्या कर रहे हो? मैं काफी झुंझलाहट के साथ कही। एक वक्त था जब मैं उसे अपने करीब चाहती थी, पर हर वक्त वह मेरी बेइज्जती करता रहता था। मैं बेवकूफ औरत हूँ, मैं बदसूरत हूँ। मैं बिल्कुल मुरझा गई थी, घबरा कर रहती थी। सच में हर वक्त जो मेरी बुराई करता था, सच में इससे मेरा आत्मविश्वास इतना नीचे गिर गया था कि मैं खुद को वही समझने लगी थी। अपने पति की आंखों से मैं खुद को देखती थी, लेकिन जब से उदय मेरी जिंदगी में आया मैं अच्छा महसूस करती हूँ। मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे हाथ मत लगाओ। मैंने उसे पीछे धक्का दिया अपना तकिया लेकर, और मैं सीधे काउच में सोने आ गई। आज मैं तैयार होकर एक पार्टी के लिए आ गई जो मेरे पति ने अपने दोस्तों के लिए रखा था। मुझे बुलाया तक नहीं था। वह डायना के साथ डांस कर रहा था। मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी और मेरा चेहरा पहले से बहुत ज्यादा निखर गया था। कोई जोकर नहीं दिखती थी क्योंकि मेरे खोए हुए आत्मविश्वास को उदय ने बहुत ऊपर उठा दिया था। मुझे माफ करना, मैं पार्टी के लिए देर से आई हूँ, मैं अपने पति से कही, क्योंकि मुझे न्योता नहीं मिला था, इसीलिए मैं पार्टी के आउटफिट में भी नहीं हूँ। माफ करना। जैसे ही मेरे पति ने मुझे देखा, मेरी सुंदरता को देखकर बिल्कुल ही अपने हाथ रगड़ने लगा। सर से पांव तक मेरे जिस्म को देखने लगा। हनी, तुमने क्या किया? तुम बिल्कुल दिख रही हो, उसने कहा। मैंने काटा। कैसी दिख रही हूँ? बदसूरत हमेशा की तरह? मैं पूछी। नहीं नहीं नहीं, तुम बेहद गॉर्जियस लग रही हो, उसने जवाब दिया। पर तुमने मुझे ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा। और तभी डायना मेरे पति का हाथ पकड़ ली। चलो ना डांस करते हैं। मेरे पति ने उसका हाथ झटक दिया। रुक जाओ, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। मेरा प्यार, शायद मैं ऐसे कहा था, पर यह सच नहीं है, उसने मिश्री घोलकर कहा। देखो, मैं अब परवाह नहीं करती, चलो पार्टी करते हैं, कहकर मैं उसके सामने से गुजर गई। उसके दोस्तों के साथ डांस करने लगी, पूरी मस्ती करने लगी। मेरा पति पीछे से मुझे देख रहा था। तभी उदय की नजर मुझ पर पड़ी। वह मेरे करीब आ गया, मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे अपने करीब खींच लिया। हम दोनों डांस कर रहे थे। वह डांस के बहाने मुझे हाथ लगा रहा था और मेरा पति काफी गुस्से से मुझे घूर रहा था, पर अब मुझे परवाह नहीं है। मैं बिल्कुल आजाद ख्यालों की हो चुकी थी। मैं उसके साथ डांस में लगी रही। उदय ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बेडरूम तक लेकर आ गया। मुझे देखने लगा। मेरी सांसें गले में अटक गई। उन आंखों में डूबने लगी थी जो ऐसा लग रहा था दुनिया रुक गई हो। सिर्फ मैं उसे देख पा रही थी और कोई दूसरे शब्द मुझे सुनाई नहीं दे रहे थे। समय जैसे जम गया हो। उसके स्पर्श को अपनी त्वचा में महसूस कर सकती थी और अपने दिल की धड़कन। उसके होठों पर एक नखरे की मुस्कान आई। ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिस पर उस किस का असर हुआ हो। वह फुसफुसाया। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी, ऐसा लगा मेरा दिल संभल नहीं पाएगा।
अनजाने में मैंने अपना सर इनकार में हिलाया, जिससे मामला और बिगड़ गया। जब मेरे गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। किस तरीके से तुम मुझे देख रही हो प्रिया, झूठ मत कहो, उसने कहा। नहीं, यह एक गलती थी, मैंने कहा। मैंने जैसे ही कहा वह मुझे घूर कर देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मुझसे कहा, मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ, और मेरे बाजू को पकड़ लिया, मुझे दीवार के खिलाफ धक्का दिया। अब मैं फंस चुकी थी कंक्रीट की दीवार और उसके मजबूत सीने के बीच में। मेरे पास शिकायत का कोई मौका नहीं था, क्योंकि उसके होंठ सीधे मेरे होंठों से टकराए। बहुत जुनूनी तरीके से मुझे चूम रहा था। पहले मैं कितनी गलत थी कि उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाई थी। उसने उस किस में सारी भावनाएं डाल दी। झुंझलाहट, चाहत, गुस्सा, हवस, सब कुछ था उसमें। वह मेरे निचले होंठों को काटने लगा, जिससे मेरे मुंह से आवाज निकली और वह मेरे इलाके में प्रवेश किया। उदय, मैं सिसकी ली। मैं नहीं चाहती थी वो रुक जाए। प्रिया, वह मेरा नाम लेकर गरजा। उदय, मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं धीरे धीरे सिसकी ले रही थी, पूरी तरीके से उलझ चुकी थी जब उसने किस को गहरी कर दी। मुझे नहीं लगता मैं किसी और औरत को इतना कभी चाहा था जितना अभी मैं तुम्हें चाहता हूँ, उसने कहा और मुझे चूमने लगा। अभी जो बात उसने मुझसे कहा था, मैं अपना दिमाग खोने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। शब्द मुझे कितने अच्छे लगे कि मुझे रोना आ गया। यह सच में मुझे अच्छा महसूस कराया, जो मैं शादी के बाद कभी महसूस नहीं की थी। मैं सफेद झंडी खड़ी कर दी, खुद को कमजोर बनाया। मैं उसके बाहों में रहना चाहती थी। फिलहाल मेरे सारे दीवार आज टूटने लगे थे और चकनाचूर हो गए थे। इस लड़के ने मेरा दिल चुरा लिया था। अब मैं यहाँ हूँ, अपने बिस्तर में उसके साथ। मुझे पता था मैं पूरी तरीके से उसकी हूँ। मेरा मालिक है, मेरे दिल का, मेरे आत्मा और मेरे शरीर का। वह मुझे छोटे छोटे चुम्बन गर्दन में देने लगा, मेरी त्वचा को अपने होठों में महसूस करने लगा। जब वो मेरी त्वचा को चूस रहा था, मैं कराहने लगी। दर्द हो रहा था, पर जो सुख मुझे दे रहा था, सब दर्द कहीं गायब हो रहा था। वह मेरे शरीर में कई सारे दाग दे दिए होंगे। उसने मेरे ड्रेस उतारी जो मैंने पार्टी में पहना था। मेरा सीना और मेरे पेट उसके सामने उजागर हो गया तो मुझे देख रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक नया एहसास मुझे होने लगा। वह अपनी जीभ से मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था। आंखें बंद करके मैं अपनी उंगलियां उसके बालों में चलाने लगी। वह थोड़ा सा दूर हटा और उसके बाद उसके मुंह से निकला, शिट। मुझे रुकने को कहना। उसकी आवाज में दर्द था। यह मेरा पति नहीं है। मेरी नजर उस शख्स पर तैरने लगी जो मेरे सामने था और बहुत तीव्र दृष्टि से मुझे देख रहा था, जो मेरी जान ले रही थी। मुझे रुकने को कहो, वह दोबारा से गरजा। नहीं, उसे खींचकर मैं अपना चेहरा उसके कंधे में छुपा लिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वह मुझसे दूर जा रहा है। हम दोनों ही जानते हैं अब खुद को काबू नहीं कर सकते। मत रुको प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी आवाज कांप रही थी। शायद उसे वही चाहिए था। दोबारा से मुझे चूमने लगा। मेरा दिल सीने में तेजी से धड़क रहा था। बाहर नीचे पार्टी चल रही थी और यहाँ हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। मैं लगभग उसके सामने नग्न थी। उसने अपने कपड़ों को उतारा जब हम दोनों नग्न थे। मैं शर्म से दूसरी ओर देखने लगी। नहीं, ऐसा मत करो, तुम बेहद खूबसूरत हो। वह कमरे से बाहर चला गया। जब अंदर आया, मुझसे कहा, रमन मुझे जान से मार देगा, क्योंकि उसी की प्रोटेक्शन उठाकर लाया था। पर फिलहाल हम दोनों बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। वो मेरे साथ मोहब्बत करने लगा। जिस तरह से मेरे साथ अत्याचार कर रहा था, मेरी जान निकली जा रही थी। सुख की लहर मुझसे टकरा रही थी। मेरा पेट कड़क होने लगा था कुछ अनजाने एहसास से। जब मैं बिल्कुल टुकड़ों में बंट गई, अपनी आंखें खोली और जोर जोर से हाँफने लगी। जल्दी वह मुझ में समा गया और मेरी आंखें बंद हो गई। अपना काम जारी रखा और मैं उसमें खोती चली गई। मैं उसे अपना सब कुछ दे दिया था, जिसने हमेशा मुझे अच्छा महसूस कराया, फिर से जिंदा किया था, मुझे एहसास दिलाया था मैं अंदर से खूबसूरत हूँ। मैंने उसे मजबूती से पकड़ कर रखा था। पूरी रात वह मेरे साथ प्यार करता रहा, अपनी इच्छाओं को मेरे ऊपर डाल दिया। पसीने से बुरी तरीके से भीग चुका था, फिर भी जो जुनून था वह थमने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आई। प्रिया, अब तुम दोनों को पता चलेगा, धोखेबाज कहीं के। मेरे पति अंदर आ गया था। हमें उस हाल में देख लिया। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा उदय, एक औरत की इज्जत कैसे करते हैं। मेरी पत्नी के साथ ही क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने उदय? क्यों? उदय हंसने लगा। क्योंकि तुम हमेशा दूसरी औरतों को देखते हो, उनसे बातें करते हो, पर खुद की औरत को अनदेखा किया। तुमने उस औरत को अनदेखा किया जो सोना है, उन औरतों जैसे नहीं जिसके पास तुम हमेशा लगे रहते हो। और अब तुम्हें पता लग गया है, हम दोनों साथ में हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से निकल जाओ, उदय ने कहा। और मैं सहमति से अपना सर हिलाई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रिया मुझसे प्यार करती है, मेरे पति ने कहा। मैं तुमसे प्यार करती थी, यह भूतकाल है, अब अपनी लवर डायना के पास जाओ, मैंने कहा।
और उदय ने अपने बाजू से मुझे थाम लिया। तुम और मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। देखो मेरा प्यार, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, तुम्हें माफ कर सकता हूँ अगर तुम मुझे ना छोड़ो तो। प्लीज। मेरे पति गिड़गिड़ाने लगा। मैं नहीं चाहती कि तुम सब भूल जाओ, मैं चिल्ला कर कही। मैं तुम्हें माफ करने को भी तैयार थी, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ तुम मुझसे कभी प्यार नहीं किया। मैं अपने पति से कही, देखो प्रिया मुझे माफ कर दो। मेरा पति कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली, तुम अभी अपना सामान लो और मेरे घर से निकल जाओ। यह घर मेरा है, शायद तुम भूल गए हो, यह मुझे अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है। मेरी बात सुनकर उदय मेरा पति को मेरे घर से निकालने लगा। मैं एक बैग निकालकर अपने पति के कपड़े उसमें पैक करने लगी। मेरे घर पर रहकर वह मेरे साथ हमेशा बेइज्जती करता, पर अब बहुत हो गया था। मैं अपना दिल किसी और को दे चुकी हूँ, उसके साथ और रिश्ता नहीं रख सकती जो हमेशा मेरी बेइज्जती करता है। हमने अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया। मेरा पति चीखने लगा, तुम दोनों इसकी कीमत चुकाओगे। मैं बैग लेकर उसकी ओर फेंकी, अपना सामान लो और यहाँ से निकलते बनो, तुम इसकी कीमत चुकाओगी, तुम एक विश्वासघाती औरत हो। मेरे पति ने कहा। उदय हंसने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुमने अपनी औरत को कभी इज्जत नहीं की। तुम्हें लगता है औरतें बस मर्दों की सेवा के लिए बनी है, यह सच नहीं है। हाँ, औरतें मर्दों की सेवा के लिए ही बनी है। मेरे पति ने कहा, तुम सपने की दुनिया में हो रमन। एक सच्चा मर्द वह नहीं होता जो हजारों औरत को जीते, बल्कि वह होता है जो एक औरत को हजारों बार जीते, उदय ने कहा और मैं उसे प्यार से देखने लगी। मेरा पति घर छोड़कर चला गया। जब तक हम अपने स्विमिंग पूल एरिया में आए, सब लोग नशे में बेहोश पड़े थे। मैंने सबको उठाया और अपने घर से निकल जाने को कहा। कमाल की बात है, मेरा घर है और मेरा पति पार्टी कर रहा था, मुझे नहीं बुलाया था। और फिर डायना मेरे सामने आ गई, मेरे साथ बदतमीजी करने लगी। मैंने कहा, एक बात कहूँ, मेरे पति को तुम रख लो कहकर उसे गुस्से से स्विमिंग पूल में धकेल दिया, उसकी बेइज्जती कराई और कहा, मेरे घर से निकल जाओ, कभी यहाँ कदम मत रखना। जब वह निकल गई, उदय हंसने लगा, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर गर्व है, और मुझे अपने बाहों में थाम लिया। मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया था, वह मर्द जो औरतों की इज्जत करता है, ऐसा मर्द नहीं जो बात बात में मुझे नीचा दिखाए। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।